तो बड़ी खबर एचआईवी को लेकर कि क्या शादी से पहले अब एचआईवी टेस्ट कराना जरूरी हो जाएगा। ये खबर है मेघालय से, जहां पर इसे लेकर बड़ी तैयारी शुरू किए जाने के संकेत दिए गए हैं। कानून लाने की तैयारी में सरकार है। स्वास्थ्य मंत्री उनका इसे लेकर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ये फैसला मेघालय सरकार इस वजह से लेने का मन बना रही है क्योंकि एचआईवी और एड्स के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ा कदम उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री हैं क्रिस्टोन तिनसांग, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदो ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि हमें अब इस समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकार राज्य में शादी से पहले एचआईवी यानी कि एड्स टेस्ट को कंपलसरी बनाने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये बीमारी और फैल सकती है। आगे उन्होंने कहा कि इस फैसले का जो मकसद है वो किसी को भी शर्मिंदा करने का नहीं है बल्कि समाज को सुरक्षित रखने का है। पूरा बयान आपको बताएं स्वास्थ्य मंत्री का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो एचआईवी है, एड्स जो है वो 4 प्रमुख कारणों की वजह से फैलता है, जिसमें असुरक्षित यौन संबंध, सुइयों का शेयर करना यानी कि जो नीडल होती है, जो सुई लगाई जाती है उनको शेयर करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इसके अलावा मां के जरिए बच्चे को एचआईवी जो है वो हो सकता है। तो ये 4 प्रमुख कारण और इसी कड़ी में बड़ा बयान जो है स्वास्थ्य मंत्री मेघालय के उनकी तरफ से आया है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि केवल ईस्ट खासी हिल्स जिले में एचआईवी के मामले दोगुने होकर 3,500 तक पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ करीब 1,500 मरीज ही इलाज करवा रहे हैं। बाकी या तो इलाज के लिए लौटे ही नहीं या उन्होंने इलाज को बीच में छोड़ दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में न सिर्फ बीमारी बढ़ रही है बल्कि मरीजों को लगातार इलाज में बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अभी हमने सिर्फ ईस्ट खासी हिल्स की बात की है, लेकिन सबसे डरावनी स्थिति वेस्ट और ईस्ट जैंतिया हिल्स में है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आंकड़े जो हैं वो इतने खतरनाक हैं कि एचआईवी अब एक गंभीर बीमारी नहीं बल्कि एक सामाजिक आपदा की तरह बनती हुई दिखाई पड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब वक्त आ गया है कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए वरना बहुत देर हो जाएगी, जिसके लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का जो रास्ता है वो सुझाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसको लेकर लीगल एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जाएगी ताकि कानून में कोई जल्दबाजी या बिना सोच समझे सी बात जो है वो सामने ना आए। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर गोवा ऐसा कर सकता है तो फिर मेघालय क्यों नहीं। लेकिन जो बयान स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दिया गया वो अपने आप में एक बड़ा बयान है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एचआईवी कोई मौत की सजा नहीं है, इसे कैंसर या टीबी की तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोग जो हैं वो डरे नहीं बल्कि इलाज के लिए सामने आए। इलाज की तय प्रक्रिया होती है और उसे फॉलो करना चाहिए। अगर मरीज समय पर दवाइयां लेता है तो वो लंबे समय तक सामान्य जिंदगी जो है वो जी सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चिंता की बात ये है कि कई लोगों को तो पता ही नहीं कि उन्हें एचआईवी हुआ है, वो एचआईवी पॉजिटिव है। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि WHO जैसी संस्था जो है, इंटरनेशनल संस्था जो है या फिर UN एड्स जैसी संस्थाएं हैं, ये इस बात के खिलाफ है कि किसी का भी एचआईवी टेस्ट जो है वो जबरदस्ती कराया जाए। और ये टेस्ट ऐसे होना चाहिए जब व्यक्ति खुद इसके लिए तैयार हो और वो उसे सारी जानकारी इसके बारे में दे दी गई हो। तो ये बात, हालांकि जो बड़ी बात ये है कि जिस वजह से एचआईवी या फिर एड्स फैलता है उसमें असुरक्षित यौन संबंध जो है ये एक मुख्य कारण माना गया है, जिसमें सीमेन, ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड, इसके जरिए जो है ये फैलता है। और जो जानकारी उसके मुताबिक बिना कॉन्डोम के सेक्स एचआईवी फैलने का सबसे सामान्य तरीका जो है वो माना गया है। तो जिस तरह से मेघालय से ये खबर निकलकर सामने आई, क्योंकि ये देश का ऐसा राज्य है, आमतौर पर यहाँ से लोग बाहर भी ट्रेवल करते हैं, तो क्या ये मामले जो है मेघालय से निकलकर बाहर देश के बाकी इलाकों में ना फैले, बाकी राज्यों में ना फैले, इसे रोकने के लिए क्या कानून लाना जो है वो एक सही कदम है। क्या आपको भी लगता है कि शादी से पहले जो है एचआईवी टेस्ट जो है उसे कराया जाना चाहिए और इसे क्या जरूरी कर देना चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।